फटाफट गाड़ी साफ कर लेता हूँ ना, मैडम जी आएंगे तो गुस्सा करेंगे। कॉल आ रहा है। अरे अम्मा का कॉल। हाँ अम्मा, पैर छुई। नहीं, हम तो अम्मा बड़का बड़का ऑफिस में काम कर रहे हैं, बढ़िया से एसी में। हाँ हाँ, कंप्यूटर चलाए थे। हाँ, और बाबूजी की तबीयत ठीक है? ठीक है अम्मा, हम काम कर लेना, बड़का साहब आते हैं तो गुस्सा करते हैं। ठीक है अम्मा, ठीक, हम बाद में करिए थे कॉल। बताओ, हम यहाँ गाड़ी साफ करने का और ड्राइवर का काम कर रहे हैं, और अम्मा और गांव वालों को लगता होगा कि हम वहाँ शहर जाके बड़का बड़का ऑफिस में काम कर रहे थे। लेकिन क्या, चलो ठीक है। अबे ओ गवार, कौन है बे तू और मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहा है? हाँ? अरे वो मैडम, हम गांव से आए हुए हैं, बड़का साहब ना हमको यहाँ गाड़ी चलाने के लिए रखे हैं, वो इसलिए मैं गाड़ी साफ कर रहा था। बताइए मैडम, कहाँ चलना है? क्या बोला तू? मेरे भाई ने तुझे ड्राइवर के लिए रखा है? ये अपना हुलिया देखा है? अपने कपड़े देखे? ऐसे जाएगा मेरे साथ तू? मेरा स्टैंडर्ड देख, अपने आप को देख। मेरे साथ जाएगा, मेरा मजाक बन जाएगा। इतनी बार भैया से कहा है किसी ढंग के पढ़े लिखे आदमी को रखो, लेकिन हमेशा कोई ना कोई गवार उठा लाते हैं। अगर मेरे साथ जाना है ना तो ढंग के कपड़े पहन के आई हो, वरना मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेइज्जती होगी यार। मैडम, आज मेरा पहला दिन है, अब आप आज चलिए, और मैं 2-3 दिन में अपने कपड़े ले आऊँगा और अपना हुलिया भी सही कर लूँगा, नए कपड़े ले आऊँगा मैडम। अब आज पहला दिन है, और हमारे गांव में तो ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। अब शहर पहली बार आया हूँ ना मैडम, इतना पता नहीं था। हाँ ठीक है, ज्यादा फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं, चुपचाप से गाड़ी निकालो, मुझे जाना लेट हो रहा है। ठीक है मैडम, आइए। हाँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में इन्फॉर्म करती हूँ। अरे मैं पहुँच गई हूँ बस। हाँ, जैसा भी होता है मैं बताती हूँ तुम्हें। मैडम जी तो बहुत गुस्सा करती हैं, क्या ही करें। चलो भैया जी आएंगे ना, साहब से पैसे ले लेंगे तो कपड़े ले आएंगे, वरना मैडम जी फिर गुस्सा करेंगी। कॉल आ रही है। अरे अभी सुबह ही तो अम्मा से बात की। हाँ अम्मा, नमस्ते। पैर छुए? क्या बाबूजी की तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल लेके गई आप? क्या 15,000 रुपए? ठीक है अम्मा, हम शाम तक भिजवाते हैं। ठीक है अम्मा, हम भिजवाते हैं शाम तक। ठीक अम्मा। बाबूजी की तबीयत खराब है और 15,000 रुपए हम कहाँ से लाएंगे? अभी तो हमारा पहला दिन है, हम बड़का साहब से भी मांगेंगे तो क्या मुँह लेके मांगेंगे? कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। चलो देखता हूँ, पैसे तो पहुँचाने ही है, वरना डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। अरे इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे किसके हो सकते हैं? लगता है ये पैसे ना मेम साहब के गिर गए, क्योंकि सुबह से यहाँ कौन ही आया होगा और मेम साहब ही इधर से उतरी थी। एक काम करता हूँ, आंसू ये कम से कम 50,000 रुपये लग रहे हैं, इसमें से 15,000 रुपये निकाल लेता हूँ। मेम साहब को क्या ही पता चलेगा, बाबू का इलाज भी हो जाएगा। नहीं आंसू, अगर 15,000 रुपये निकाल लेगा और साहब को पता चलेगा तो कहेंगे ये तो चोर है। नहीं, ये पैसे ना मैं साहब को वापस कर दूँगा, शायद वो ईमानदारी से खुश होके मुझे कुछ पैसे दे दें। हाँ आंसू, ये ठीक है, मैं ये फटाफट पैसे ना साहब को दे दूँगा जाके। चल आंसू अब जा। अरे शर्मा जी, मैं थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ आपके पास। अरे शर्मा जी, मुझे पता है मीटिंग है, अच्छे से याद है मुझे। अरे शर्मा जी, मुझे नाश्ता करने का टाइम तो दीजिए। अरे अच्छा, नाश्ता आप करा देंगे? अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। नमस्ते साहब। अच्छा शर्मा जी, मैं अभी बात करता हूँ आपसे। अरे क्या हाल है आंसू? साहब सब बढ़िया है साहब। अच्छा, कैसा रहा आज पहला दिन हमारी बहन के साथ? साहब बढ़िया था, लेकिन मेम साहब गुस्सा कर रही थी। अब वो साहब, हम गांव से आए हुए हैं ना, अब ये कपड़े फटे थे साहब, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं। हम तो साहब आपसे बताए थे कि पहले ही दिन हम जब गांव से आ रहे थे, वो हमारा झोला और सब पैसे ऐसे चोरी हो गया था साहब। अच्छा कोई बात नहीं, हमारी बहन ना थोड़ी लड़ाकू है, उसके ना अंदर घमंड बहुत है,
कि छोटी है, बड़े प्यार से हमने उसको पाला है। तुम ना बुरा ना मानना, हमसे कुछ पैसा ले लेना और जाके अपने लिए ना बढ़िया से कपड़े लेके आना। बहन की बात का ना बिल्कुल बुरा ना लगना चाहिए तुम्हें, क्योंकि बहन की आदत हो गई है खराब। ठीक है साहब, हमको कोई बुरा नहीं लगेगा। और मेम साहब में थोड़ा बहुत गुस्सा भी कर लेंगे तो हम कुछ नहीं बोले साहब। हाँ? वो ना एक बात बतानी थी अरे बिल्कुल बताओ। साहब, वो बाहर घर के बाहर जो अपनी गाड़ी खड़ी होती है जहाँ पे, हाँ वहाँ पे साहब ये पैसे मुझे मिले हुए थे। क्या? इतने सारे पैसे? अच्छा, अब मुझे याद आया, मैंने अपनी बहन को ना पैसे दिए थे बैंक में जाके जमा करने के लिए। ये पूरे 50,000 रुपए हैं। अरे अच्छा हुआ आंसू, ये पैसे तुमको मिले। अगर रोड पे किसी और को मिलते ना, हो सकता है वो पैसे वापस ना करता तो। साहब वो मुझे कुछ आपकी मदद चाहिए। वो गांव में माता जी का कॉल आया था, बाबूजी की अचानक तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने 15,000 रुपये मांगे। आप मुझे 15,000 रुपये दे दीजिए, हम 2-3 महीने में कटवाते रहेंगे। अरे तुम एक काम करो, 15,000 क्यों, ये पूरे 50,000 रुपये अपने पास रखो और इसमें से ना अपने बाबूजी का इलाज करा लेना। और जो बहन जब पूछेगी ना पैसे के लिए तो मैं बता दूंगा कि मैंने लिए थे। और 2-3 दिन के लिए ना हम जा रहे हैं बाहर। ठीक है साहब, हम बाबूजी को ये पैसा भिजवा देते हैं आराम से। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, फोन कर लेना हमें। और बहन का थोड़ा ध्यान रखना, बहन ना थोड़े लड़ाकू। नहीं साहब, वो गुस्सा भी कर लेंगे, हम सह लेंगे। ठीक है साहब, अब अपने लिए कपड़े और बाबूजी का इलाज। चलो ठीक है, तुम अब जाओ और तुरंत गाँव निकलो। ठीक है साहब। ठीक ठीक। बताओ मेरी बहन कितनी लापरवाही है ना, इतना सारा पैसा गिरा दिया। अच्छा हुआ आंसू को मिले, अभी कोई किसी और को मिले होते ना तो वो पैसे ही वापस करने ना आता। इसको ना समझाना पड़ेगा। यार मेरे पैसे कहाँ चले गए? मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं आ रही थी तो मेरे हाथ में ही थे पैसे, लेकिन कहाँ चले गए कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इधर तो नहीं है, इधर भी नहीं गिरे। मैं निकली, मैं यहाँ बात पे कार के अंदर तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है यार। पता नहीं कहाँ चले गए यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अगर भैया को पता चल गया ना कि मैंने पैसे खवा दिए उनके, पता नहीं वो क्या करेंगे। ये उस समय भी था। अबे ओ इधर आ। जी मैडम बताइए। सीधे सीधे बता। जी मैडम क्या होता है? मेरे बता पैसे कहाँ रखे तूने? हाँ मैडम मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरी बात तो सुनिए। तेरी बात क्या सुनूंगा? तुझे मुझे अच्छे से पता है कि मेरे हाथ में पैसे थे जब मैं गाड़ी से निकल रही थी, या तो मेरी गाड़ी में रखे थे पैसे जो तूने चुरा लिए, मैडम या फिर मैंने कोई पैसे चुराए नहीं है मैडम। तूने चुराए नहीं तो पैसे कहाँ गए? हाँ, ना गाड़ी में दिख रहे ना बाहर दिख रहे। बहुत अच्छे से पता है कि तूने ही चुराए। तुम अरे नहीं मैडम, हम पैसे चोरी नहीं किए। काट रहे हो तुम, काट रहे हो मेरी बात। मैं तुमसे बोल रही हूँ ना कि मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैडम मेरी बात तो क्या बात है? मेरी बात तो सुनिए। माना कि हम गरीब है, गांव से है, लेकिन चोरी चकारी कभी नहीं करते। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी बात ही नहीं। कोशिश कर रहा हूँ क्या? अब तू बहाने देगा मुझे कि नहीं मैडम मैंने चुराए नहीं थे, मुझे आपने लाके दे दिए थे। मैंने बहुत अच्छे से पता है कि मेरे पैसे मेरे पास थे, मुझे बहुत अच्छे। अब जब तक तुझे पुलिस में कंप्लेंट अरे नहीं मैडम, पुलिस वाले 4 डंडे नहीं लगाएंगे ना, तब तक तुझे समझ में नहीं आएगा। अरे नहीं मैडम, पुलिस को मत दीजिए, मैं बता तो रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए। बताओ ना, इतनी देर से पूछ रही हूँ मेरे पैसे कहाँ हैं, तुझसे बोला क्यों नहीं जा रहा? मैडम बोलने तो देंगे, आप बोलने ही नहीं दे रहे मुझे। अब तू मुझसे ऐठन दिखा रहा है, मुझे बताएगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं? हाँ इतनी मजाक, इतनी मैडम मेरी बात तो सुनिए, मार क्यों रही हैं आप? मैं बता तो रहा हूँ आपको। मुझे कुछ नहीं सुनना। तू मेरे पैसे अभी मुझे हाथ में लाके दे रहा है कि नहीं? मैडम मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। मुझे पहले ही पता था। पहले दिन आया, पहले दिन चोरी कर ली। मैं भैया से पहले ही बोली थी किसी गंवार को मत रखो। ऐसा है ना, मुझे मेरे पैसे शाम तक लाके दे, वरना मैं तुझे ना अच्छे से बताऊंगी। भाग यहाँ से। अरे मैडम मेरी बात तो सुनिए। अरे जा यार, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। बताओ, मैं मैडम को बताने ही वाला था, लेकिन वो बोलने का मौका तो दे। मेरे को फर्जी मारा। और जबकि मैंने क्या बताऊं, नौकरी चली जाएगी और पहले ही दिन था मेरा। मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगा? चलो अभी चलता हूँ। अरे वो भाई साहब, हाँ अभी को इधर आना 1 मिनट। जी साहब। अरे भाई साहब, मैं देख रहा था आपको मैम साहब मार क्यों रही थी? साहब क्या करें, गरीब आदमी है, काम करने आए थे। अब पहले ही दिन मैम साहब ने मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि हमने चोरी भी नहीं की। वो साहब जो पैसे मिले थे मैंने बड़े साहब को दे दिया। मैम साहब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे बोलने ही नहीं दे रही थी। देखो यार, तुम ना शकल से ही ईमानदार लगते हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुमने चोरी नहीं की हुई। और ये जो मैम साहब है ना, पता है मेरे साथ पहले बच्चों में पढ़ती थी। अब
हो गया 10-20 साल ये शहर गए हुए इसको। बहुत खच्चड़ लड़की है यार, किसी की बात सुनते, मेरे भाई की खुद बात नहीं सुनती है। और हाँ, ये जो रुद्र भाई हैं ये बहुत ही ईमानदार और बहुत ही नेक दिल इंसान है। हाँ लेकिन अब वो बाहर गए हुए हैं, अब उनका नंबर भी हमारे पास नहीं है, हमारी कैसे बात हो, वरना हम मैम साहब की शिकायत करते कि साहब उन्होंने हमें नहीं यार, रुद्र भाई से शिकायत करना, उनको समझा देंगे। और वो लड़की से ज़्यादा दूर ही रहना, वो बहुत खच्चर लड़की है, समझ में आया? साहब अब हमारा पहला दिन है, अब हमको रहने का भी अभी कोई व्यवस्था नहीं, और मैम साहब ने पहले ही दिन मुझे नौकरी से निकाल दिया। और साहब माता जी का कॉल आया था, गांव में 15,000 रुपये की ज़रूरत थी, लेकिन साहब ने पैसे तो दे दिए, लेकिन अब मुझे आसपास में कहीं कमरा मिल जाता तो हमें अरे कमरा यार ले लेना। सुनो, कमरे की बात है ना, मेरा जो उधर वाला मकान है उसमें किराए के लिए मैंने भी उठा रखा है। 1-2 मकान अभी खाली है, तो तुम एक काम करना, उसी में आके शिफ्ट हो जाना। और रही बात तुम्हारी माँ की इलाज की, यार नहीं बात साहब, की बात है, बताओ, मैं भी दे दूँ पैसा। नहीं साहब ने 50,000 रुपये दिए, आप बस मुझे कमरा दिला दीजिए, क्योंकि यहाँ रहेंगे कहाँ साहब, हम तो अनजान हैं। अब नहीं, साहब होते नहीं, तो साहब से बोलते अरे क्या? नहीं, तो सुनो, एक काम करो, साहब से अपने बोलना, साहब नहीं अगर कोई व्यवस्था करेंगे तो हमारे पास है ना, बगली में रहते हैं, ठीक है ना, मैं तुमको दिला दूंगा। ठीक है साहब, हम चलते जाओ, और मैडम से दूर रहना। ठीक है, ठीक है साहब। ठीक है। बताओ, ये लड़का बेचारा गांव से आया हुआ है, तो बताओ इसको बिना फर्जी की लड़की मार रही है। अजीब है इस लड़की का हाल। चलो किसी दिन रुद्र भाई शिकायत करते हैं। ड्राइवर ने तो ना मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। बताओ, एक दिन हुआ है इसको आए और पैसे चुरा लिए। काम करती हूँ, भैया से कंप्लेन करती हूँ, उनको सब कुछ बता ही दूँ कि उनके रखे हुए ड्राइवर ने क्या हरकत करी है। हेलो भैया, आपने जो 2 कौड़ी का गंवार ड्राइवर मेरे पास रख दिया है ना, इसको ना मैं झेल नहीं पा रही थी, इसको मैंने नौकरी से हटा दिया है। हाँ, अरे पता है इसने मेरे साथ क्या किया? इसने एक तो मेरे साथ बदतमीजी करी, मुझे जवाब दे रहा था, ऊपर से मुझे गंदी नज़रों से देख रहा था। और पता है इसने तो आज तो हद ही कर दी, मेरे पूरे 50,000 रुपये चुरा लिए। अरे आप नहीं मान रहे हो ना, मैं बता रही हूँ, मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं ऑफिस से वापस घर आ रही थी ना, तो मेरे हाथ में थे वो पैसे। तो बहुत ज़्यादा तो कार में होंगे या फिर नीचे गिर गए होंगे, और कार की एक्सेस सिर्फ इसके पास है, और कोई जाता ही नहीं मेरी कार में, इसके अलावा और कोई चुरा ही नहीं सकता। जब मैंने इससे कन्फ्रंट किया, पूछा, तो ये हाथ जोड़ने लगा और मुझसे उल्टा जवाब देने लगा, मुझसे बदतमीजी कर रहा था। इसीलिए ना मैंने इसको ना जॉब से निकाल दिया है। अब आप जानो, आपका ड्राइवर जाने, और अगली बार कोई ड्राइवर आप मत लाइएगा मेरे लिए, मैं खुद ढूंढ लूँगी, क्योंकि आपको तो यही देसी गवार जो गांव देहात में पलते हैं ना, यही पसंद आते हैं, हमेशा आप तरस खा जाते हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं रख रही हूँ कॉल। तुम्हारे साथ ये सब हो गया और तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया। मैंने तुमसे कहा भी था, तुम्हें कोई भी चीज़ की दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना। भैया अब आपको तो पता ही है कि हमारे पास यहाँ घर वाला नंबर था, अब आपके पास जो रहता है वो नंबर हमारे पास नहीं था। हमने तो कॉल करने को सोचा, अब मैम साहब मेरी बात ही नहीं सुनने में सुनी, अब मैं क्या ही करता भैया। हाँ भैया, आपने और ये यहाँ क्या कर रहा है गवार? इसको तो मैंने हटा दिया था ना जॉब से। एक पहली बात तो ना थोड़ा तमीज से बात करो, तो ये गवार नहीं है, और तुमने इसको नौकरी से क्यों निकाला था? अरे आपको बताया था ना भैया, कितना बदतमीज आदमी है ये। क्या तुम सिफारिश करने आया फिर से? मैं तुम्हें दोबारा ना जॉब पे लगने नहीं दूंगी। गुनगुन शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो। तुमने इसको जॉब से निकाला क्योंकि ये, तुम्हारे कहने का मतलब ये था कि ये चोरी कर रहा था। चोरी कर रहा था, मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था, मुझे गलत नजरों से देख रहा था, और कपड़े, इसका हुलिया देखा था आपने? आज तो फिर भी ये ठीक के कपड़े पहन के आया, उस दिन तो ऐसा कबाड़ी सा लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ से इसको उठा के ले आए हो आप। अच्छा एक बात बताओ, वो गांव से है तो गांव की तरीके से कपड़े पहनेगा ना। वो शहर में आया था, पहला दिन था उसका, वो कपड़े अपना खरीद लेता, उसके पास पैसे नहीं थे, वो मुझसे बोल चुका था कि भैया मुझे अभी पैसे मिलेंगे। इसने पैसे चुराए भैया, पहला दिन था, इसको पैसों की जरूरत थी, इसने मेरे पैसे देखे और चुरा लिए। पहली बात तो ना, इसने पैसे कोई चोरी नहीं किए तुम्हारे, तुमने वो गाड़ी के पास ना पैसे गिरा के चली आई थी। ये बेचारा मुझे लाके वो पैसे वापस करके गया, पूरे 50,000 रुपए जो मैंने तुमको बैंक में जमा करने के लिए दिए थे। आपको लाके दिए? तो मैंने जब उसको हड़काया होगा ना, उसके बाद लाके दिए होंगे इसने। अच्छा हड़काया था, उससे पहले लाके मुझे ये दे के गया था पैसे। एक बात बताओ, लापरवाही तुम करती हो, ऊपर से इस बेचारे को फंसा रही थी। इस बेचारे की क्या ही गलती थी? इस बेचारे की ये गलती थी कि तुमको पैसे लाके देता, वो मुझे लाके दे गया, और क्योंकि मैं 3 दिन के और 4 दिन के लिए बाहर चला गया था, और तुमने क्या किया, इस बेचारे को मारा। इसकी बात भी नहीं सुन रही थी तुम। ये बेचारा बोल तो रहा था मैडम मैंने कुछ नहीं भैया, मैंने इससे पूछा, इससे बार बार मैंने पूछा कि पैसे कहाँ है, कहाँ, इसने मुझे बताया क्यों नहीं।
ये जानबूझ के सब कर रहा था मुझे फंसाने के, मुझसे बदला ले रहा था भैया अच्छा, बाहर ना सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, मैंने उसको भी चेक किए। ये बेचारा पैसे उठा के ना मुझे ला के दिया। और तुम्हें पता है इसके पिताजी की तबीयत भी खराब थी, ये चाहता ना उसमें से पैसे निकाल के ना कहता मालिक इतने ही पैसे मुझे मिले थे, इसने ऐसा नहीं किया। और तुमने क्या किया, तुमने इसको नौकरी से निकाल दिया, ऊपर से मुझे कॉल करके कह रही है ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। अरे वो गाँव का लड़का है, वो तुम्हारे साथ बदतमीजी थोड़ी कर सकता है। और पहली बात ना तुम खुद ही लापरवाही चीज़ें करती हो, पैसे गिरा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। अरे शहर में पढ़ी हो तो क्या हुआ, लोगों के ये नहीं सोचती हो कि उनकी हालत कैसी है। उसके पिताजी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी, वो 50,000 रुपये उठा के मैंने इसको दे दिए थे कि जाके अपने पिताजी का इलाज कराओ। और तुमने क्या किया, तुमने तो मुझे फ़ोन करके भैया वो मुझे छेड़ रहा था, भैया मेरे साथ ये बदतमीजी कर रहा था। अरे मुझे पता है ना आंसू ऐसा लड़का नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इसने ऐसा कुछ किया। अगर इसने ऐसा कुछ किया तो मुझे बताना तो चाहिए था कम से कम, आपने भी मुझे नहीं बताया। मैं इतना परेशान थी इतने दिनों से, आपको पता है। अरे तुम किसी की बात सुनती भी हो कभी, जो होता है अपने हाथ से कर लेती हो, ये भी नहीं सोचती हो कि अगले आदमी की क्या ही मजबूरी है क्या नहीं मजबूरी है। तुमने तो उसकी बात भी नहीं सुनी, उसको नौकरी से भी निकाल दिया। इसी तरह वो अपने यहाँ पहले रामू काम करता था, उसको तुमने नौकरी से निकाल दिया। कभी तुमने किसी की बात सुनी है? मुझे लोग सच इसीलिए मैंने आपसे कहा था किसी पढ़े लिखे आदमी को रखो। हमेशा ये देसी लोग ना सही से एक बात बताऊं नहीं कर गुनगुन, पाते। देसी लोग ना बहुत अच्छे होते हैं शहर से भी। और तुम्हें लोगों को जज करने की आदत हो गई है कि वो गरीब है, वो फटा कपड़ा पहनता है, ये पहनता है। और तुम्हारे पास ना आज की बात तुम्हें ना 1 रुपये मिलेंगे, ना तुम्हें गाड़ी मिलेगी, ना तुम्हें कहीं जाना है। भैया प्लीज ऐसा मत करिए, मेरी तो पूरी लाइफ ही बंद हो जाएगी एक कमरे में। मैं क्या करूंगी भैया, मैं माफी मांग लेती हूँ ना उससे। तो माफी मांगो इतनी देर से तुम क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि तुमने ऐसा कुछ किया, मैंने तुमको गलत जज कर लिया। प्लीज भैया से कह दो मुझे माफ कोई कर बात नहीं मैडम, अब गलतियाँ तो सबसे होती हैं। भैया, और मुझे माफ कर दो। मैंने आपसे बताने की कोशिश की, मैं बार बार बोल भी रहा था कि मैडम मैंने पैसे नहीं चुराए, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। और मैं तो आपके बताने के लिए आया था। चलिए कोई बात नहीं मैडम, आपसे गलती हो गई, आपने आपको आपकी गलती का ये मुझे माफ कर दो। अरे मैं तो माफ कर दूंगा, तुम मेरी बहन हो। देख रही हो अगला आदमी तुमको ये कह रहा है कि चलो गलती हो गई मैडम। अगर वो भी चाहता ना तुम्हारे ऊपर हाथ उठा सकता था, पर उसने नहीं उठाया। अब एक काम करो, अंदर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। देखो आंसू, मैं अपनी बहन की तरफ से ना तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ना अभी नादान है, उसको ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तुम तो समझदार हो। एक काम करो, कल से तुम हमारे यहाँ फिर से काम पे आ जाओ। ठीक है भैया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। अरे हर इंसान एक इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन मदद करेगा। और वैसे भी ना तुम तो हमारे अब दोस्त जैसे हो, तुम्हें कोई भी दिक्कत कभी भी लगे ना तुम आके मुझसे बोलना। और कभी पैसे की कोई दिक्कत हो मुझे चाहिए। ये सब छोड़ो, ये बताओ बाबूजी की तबीयत कैसी है अब? ठीक है भैया, घर आ गए हैं। चलो ठीक है, अब तुम ना बाबूजी का ध्यान रखो और बाबूजी को भी शहर लेके चले आओ तुम। ठीक है भैया। चलो ठीक है, अब जाओ। हाँ ठीक। बताओ आजकल लोग क्या ही क्या करते रहते हैं। बेचारा गरीब है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं दबा के शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।